वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि हम लोगों ने अब कहा था हमने अर्निंग करनी है, तो ये है कैनवा के 15 प्रोफेशनल डिज़ाइन जिसका डे 1। तो आज हम लोग ट्रैवल का एक एजेंसी का एक बनाएंगे फ्लायर, जिसके लिए हम लोगों को कुछ पिक्स रिक्वायर्ड है। जिसके लिए सबसे पहले हम लोग गूगल पे सर्च कर लेते हैं पिक्स का। और उसके के लिए हम लोग को कोई भी, अगर आप गूगल पे सर्च करना चाहते हैं, माउंटेन पिक्चर्स लिख लें, आप लोग कुछ भी टाइप की इस तरह पिक्चर्स लिख सकते हैं। टूरिस्ट पेपर जितने सर्च करेंगे उतने आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस तरह के आप लोगों ने सर्च करके उसे डाउनलोड कर लेना है गूगल से इमेज को। देन आप लोगों ने आ जाना है कैनवा पे। कैनवा पे आपने आते ही सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने वहाँ पे फ्लायर डिज़ाइन वाला जो है उस पर क्लिक करना है। फ्लायर डिज़ाइन जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास फ्लायर डिज़ाइन वाला आ जाएगा, यानी आपको कस्टम साइज़ वगैरह नहीं लिखना पड़ेगा। अगर आप कस्टम साइज़ करना चाहते हैं तो आप गूगल से उसका साइज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। देन आप लोगों को यहाँ पे आना है सेकंड पे, डाउनलोड के साथ वाला ऑप्शन है अपलोड का। आप लोगों ने अपलोड पे जाकर फ़ोटोज़ से जाकर अपनी गैलरी में जो इमेजेस हैं उनको इस पे अपलोड कर लेना है। नेक्स्ट आप लोग एलिमेंट्स पे आ जाएँ। एलिमेंट्स पे आने के बाद आप लोगों को फ्रेम कोई से भी जो इसके लिए अवेलेबल हमें चाहिए, जैसे डिज़ाइन के लिए हम लोगों ने वो फ्रेम सेलेक्ट कर लेने हैं सबसे पहले। देन वो फ्रेम को एडजस्ट करना है कि जिस तरह हम लोग देखें कि उसे फ्रेम को सही अपने फ्लायर के मुताबिक उसे एडजस्ट कर लें। इसका क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा है कि आपको प्रोफेशनल डिज़ाइन बनाने आ जाएंगे, और ये वाले वो डिज़ाइन है जो आप लोग बेसिक पे ना सेल कर सकते हो। मतलब ट्रैवल एजेंसी के एड्स वगैरह फ्लायर्स तो आप लोगों को पता है बनाने ही पड़ते हैं। ये वो वाले फ्लायर्स होते हैं जो आप कभी जाओ बाहर तो आपको मिल रहे होते हैं। ग्राफ़िक है ही ये। बेसिकली ग्राफ़िक जो ऐसी स्किल है ना कि हर जगह इसने यूज़ होना है। इसने अगर आप कोई दुकान में चले जाओ तो वहाँ पे भी आपको सबसे पहले एक बोर्ड नज़र आएगा। क्या है ये? ग्राफ़िक्स है। ग्राफ़िक हर जगह इसकी ज़रूरत है। ये स्किल सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और इसीलिए मैं आपको बार-बार कह रही हूँ कि ये स्किल सीख लें। ये स्किल बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको। आपकी अर्निंग में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो देन इसी तरह आप लोगों ने अब नेक्स्ट 3 फ्रेम कर लेने हैं। सबसे पहले आप लोग फ्रेम्स ले लें और उन्हें अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लें। जैसे ही हम लोगों ने फ्रेम्स को अपनी जगह एडजस्ट कर लेना है, हम लोग उसको सही तरीके से पहले 3 फ्रेम्स लेंगे और उनको सही से अपना एडजस्ट करेंगे। देन हम लोगों ने ये किया है, ये देखें आप लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है नेक्स्ट। इसलिए आप अगर ये जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना इस तरह के डिज़ाइन की, तो वो आपके काम आएगी। आप लोगों ने अपलोड पे जाके जो पिक्चर्स हम लोगों ने ली हुई थी, उन सबको यहाँ पे जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली इस कैनवा के स्क्रीन पे आ जाएँगी। तो आप लोग नीचे से अपलोड के ऑप्शन को दबा क्लिक करते जाएँ और अब पिक्स को यहाँ लेते हैं, और पिक्स को यहाँ पे फिर हम लोगों ने क्या करना है, एडजस्ट कर लेना है। उन पिक्चर्स को एडजस्ट करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले अपना देखना होता है कि हमारा फ्लायर किस टाइप का है और हम लोगों ने उसको किस तरह से करना है। अब ये एक टाइप का है जैसे मरी टूरिस्ट प्लेस, उस तरह के ट्रैवल एजेंसी का ऐड है। तो हम लोगों ने उसके मुताबिक उसकी प्लेसेस कुछ वो यहाँ पे एडजस्ट करनी है ताकि आवाम को पता चले। बेसिकली हायरार्की होती है एक भी डिज़ाइन की। डिज़ाइन को हायरार्की से ही मेज़र किया जाता है। अब क्या है, ये डिज़ाइंस क्यों ज़रूरी हैं? अब सबसे पहले क्लाइंट को पता चलना चाहिए कि ये हम टूरिस्ट प्लेस की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने कि टूरिस्ट जगह पे जाना है। तो इसलिए हायरार्की हम लोगों को मेन बिल्ड करनी है। देन सबसे पहले उसको पता चलना चाहिए चीज़ क्या है, देन उसकी हेडिंग, नेम वगैरह ये चीज़ें आ जाती हैं। और इस तरीके से आप लोग ऐसे प्रोफ़ेशनल डिज़ाइंस बनाकर फ़ेसबुक और अदर बहुत ज़्यादा जगह पे, बिहान्स हो गया, इन जगह पे अपलोड कर सकते हैं, इनको सेल कर सकते हैं और इनसे अर्निंग कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन आपके बहुत काम आएगा। सो मैं आपसे कहूँगी कि आप इसकी प्रैक्टिस लाज़मी करें। और अब हम लोगों को क्या, ये तीनों को फ्रेम्स को एडजस्ट कर लेना है। हम लोग सही से एक बार एडजस्ट कर लेंगे। देन हम लोगों ने इसको मतलब देखना है कि हमारा फ्लायर किस टाइप से सही लग रहा है। उसके मुताबिक हम लोगों ने इस डिज़ाइंस को एडजस्ट करना है। तो अब हम एडजस्ट कर लेते हैं इन्हें। एडजस्ट करने के बाद जो सेकंड थिंग है वो हमारे पास, मैंने आपको बताया, हेडिंग, यानी जिससे हमें पता चलना चाहिए कि चीज़ है क्या, हम बना क्या रहे हैं। तो हेडिंग में हम लोग लिख देंगे ट्रैवल एजेंसी। ट्रैवल एजेंसी का ऐड बेसिकली बना रहे हैं। इसी तरह आपको अगर कोई और क्लाइंट किसी भी टाइप का इस तरह का ऐड बनाने को या फ्लायर बनाने को आपको कहता है, तो आपको सेम इसी तरह करना है, फ्लायर की लेनी है और उसके मुताबिक उसको डिज़ाइन जैसे जैसे वो आपको कहेगा वैसे आपने बना देना है। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं ट्रैवल एजेंसी, हम लोगों ने टाइप कर लेना है। उसके कलर को हम लोग कर लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ब्लैकिश में पिक है तो हम उसका कलर अगर वाइट करेंगे तो वो बहुत प्रोमिनेंट होगा। तो हम लोगों को ये चीज़ प्रोमिनेंट ही करनी है, क्योंकि हमें बताना है कि हम लोगों का फ्लायर किस चीज़ पे बेस करता है। देन हम लोगों ने उसका कलर चेंज कर लिया।
नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास अब आती है, वो आता है हम लोगों ने अब ऊपर वाला डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया, बाकी हमारा रह गया फ्लायर का नीचे वाला डिज़ाइन। वो डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स में आएँगे और एलिमेंट्स में आके हम लोगों ने सर्च बार पे जाकर सर्च करना है। हम लोगों ने सर्च करना है रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल का टाइप का कोई भी हम लोगों ने येलो कलर का रेक्टेंगल वहाँ पे लिखना है, जिससे हमारे पास उस टाइप का रेक्टेंगल जो है ना वो सर्च बार में आ जाएगा। अब हम लोगों ने सर्च बार में कुछ मतलब स्क्रॉल करना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा, ज़रा देखने के लिए कि चीज़ सही है या नहीं। हम लोगों को यहाँ पे रेक्टेंगल हम लोगों ने सर्च करना है, ग्राफिक्स में देखेंगे, फ़ोटोज़ में देखेंगे, जहाँ से हमें चीज़ बेस्ट मिले हम लोगों ने वहाँ की लेनी होती है। तो हम लोग ज़रा स्क्रॉल कर लेते हैं, देखते हैं अपने डिज़ाइन के मुताबिक हमें कौन-सी चीज़ सही लग रही है। तो उसके मुताबिक हम लोग देख के फिर हम लोग उसको सेलेक्ट करते हैं। यानी हम लोगों को एक बॉक्स टाइप चाहिए येलोइश कलर में, ताकि एक चीज़ को प्रोमिनेंट किया जा सके, जहाँ पे इस फ्लायर में कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, एड्रेस, ये ट्रैवल एजेंसी है कहाँ पर, ये सारा कुछ लिखा जा सके। इसके लिए हम लोगों ने एक अब सेलेक्ट कर लिया है, मतलब देखना है अगर आप लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है रेक्टेंगल, वो सही शेप में नहीं आया तो इस टाइप का नहीं आप लोगों ने लेना, जो सही तरीके से स्ट्रेच हो सके उस टाइप का लेना है, ताकि वो आप अपने पूरे फ्लावर पे उसे एडजस्ट कर सकें। अब आप लोगों ने ये एडजस्ट कर लेना है। देन हम लोगों ने इसको एडजस्ट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट चीज़ है ना, पहले हम लोग इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। देन हम लोगों ने फिर से एलिमेंट्स पे वो हेडिंग्स पे आ जाना है। हेडिंग पे आके अब हम लोगों ने सब हेडिंग लिखनी है। सब हेडिंग हमारी क्या है, यानी हम लोगों ने अब उस कंपनी के रिलेटेड बताना है कि ये कंपनी आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, ये क्या चीज़ आपको देगी। इस टाइप का हम लोगों को बेसिकली लिखना पड़ता है, ताकि हम लोग बता सकें कि हाँ, ये कंपनी है किस चीज़ की, ये आपको प्रोवाइड क्या करेगी, ये आपको किस चीज़ की दे रही है। यानी थोड़ा बहुत हम लोगों को बेसिकली उस कंपनी का, ये हमें क्लाइंट बेसिकली जब भी कोई भी डिज़ाइन आएगा ना, ये आपको क्लाइंट प्रोवाइड कर देगा, ये इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ वहाँ पे लिखनी है। आपको मैं सिर्फ एक एग्जांपल समझा रही हूँ, उसके मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या कौन से टाइप में हो सकता है। सबसे पहले हम लोगों इसकी थोड़ी-थोड़ी सब हेडिंग्स भी लिख देते हैं कि प्लेस 1 का, कि जहाँ हम लोगों को ये ट्रैवल एजेंसी लेके जाएगी उसकी 3 प्लेसेस हैं, और वो प्लेसेस कौन-कौन सी हैं और कौन-कौन सी प्लेस पे ये लेके जाएँगे हमें, और उन प्लेसेस का थोड़ा-थोड़ा लिख देना है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल है सिर्फ, इसलिए मैंने प्लेस 1, प्लेस 2 और प्लेस 3 के नाम से इसकी सब हेडिंग दे दी है, ताकि आपको थोड़ा-सा रहे आइडिया कि यहाँ पे अगर है तो हम लोगों ने प्लेसेस के नाम लिखने हैं। देन हम लोगों ने रिलेटेड टू अपनी कंपनी के बारे में लिखना है, तो हम लोगों ने वो वहाँ पे टाइप कर देना है, और ये सब हेडिंग हम लोगों ने ली है। हेडिंग नहीं लेनी, हेडिंग जो होता है वो बड़ा हो जाता है, तो आप लोगों ने हेडिंग सिर्फ और सिर्फ मेन के लिए लेनी है। इस तरह की सब दूसरों के लिए सब हेडिंग, और जो छोटे वाला टेक्स्ट है, मतलब जो हम लोगों ने सिर्फ उसके बारे में डिटेल लिखनी है, उसके लिए हम लोगों ने बॉडी बॉडी वाली जो ऑप्शन है नंबर 3 ऑप्शन, उसको हम लोगों ने करना है। देन अब हम लोग उसके बारे में लिख लेते हैं कि कंपनी आपको क्या प्रोवाइड कर रही है। फ़िलहाल तो कोई क्लाइंट का नहीं, सिर्फ एक प्रैक्टिस टेस्ट है। तो उसके मुताबिक मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें यही बता रही हूँ कि कौन-सा डिज़ाइन है तो उसकी कंपनी का क्या है। तो कंपनी के बारे में मैं लिख रही हूँ कि आपको कंपनी इतने परसेंट डिस्काउंट देगी अगर आप लोग या हम इस कंपनी में आते हैं, इस इधर से आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो इधर से आपको इतना-इतना डिस्काउंट मिलेगा। देन ये सारा कुछ लिखने के बाद हम लोगों ने अब क्या नेक्स्ट सर्च करना है, नेक्स्ट है आइकन। आइकन को सर्च करेंगे। आइकन हम लोगों ने सबसे पहले कौन-सा कॉल आइकन सर्च करना है। कॉल आइकन सर्च करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कॉल आइकन। तो वो आप हमारे सामने रिज़ल्ट शो हो गया है। देन हम इनमें से एक सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग इसमें से एक को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ये मुझे हो गया सही, ठीक है। अब इसको हाँ, इसका साइज़ एडजस्ट कर लेंगे और वहाँ पे लिख देंगे। अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं एक आपको प्रैक्टिस के लिए डिज़ाइन बता रही हूँ। इस तरह के क्लाइंट जब आपको कहेगा तो आपने क्लाइंट के मुताबिक बनानी है, और ये सिर्फ़ आपकी प्रैक्टिस है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। जितना आप मतलब इस चीज़ पे अपना वर्क करेंगे। तो आप लोगों ने अब क्या करना है कि इसके मैं आगे आइकन के आगे ज़ाहिर सी बात है नंबर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी नंबर लिख देती हूँ 987, मतलब कोई भी डिजिट्स लिख देती हूँ यहाँ पे, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह हम लोगों ने वहाँ पे उसे एडजस्ट करना है। और उसके आगे जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो एड्रेस की, मतलब आपकी ये जो एजेंसी है, ट्रैवल एजेंसी के आप लोग बना रहे हैं फ्लायर, ये कहाँ से है। तो आप लोगों ने उसके मुताबिक उसका एड्रेस वगैरह लिख देना है कि उसका एड्रेस कहाँ से है, वो कहाँ से कंपनी लोकेशन वगैरह। आप चाहें तो इसके भी आइकन लगा सकते हैं, कोई
ईमेल वगैरह है तो आप लोग ईमेल का भी लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये वाली ईमेल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसका आइकन वगैरह जितनी इन्फॉर्मेशन आपको क्लाइंट देगा वो आप लोगों ने यहाँ पे एडजस्ट करनी होती है। फ़िलहाल मैं आपको एग्जांपल के लिए सिर्फ ये बता देती हूँ कि यहाँ पे एड्रेस लिखना है तो हम लोग एड्रेस वहाँ पे लिख के, तो कोई भी एग्जांपल एड्रेस ले लेते हैं, किसी भी प्लेस का ले लेते हैं कि ये ट्रैवल एजेंसी वहाँ पर है, हम लोग लेके उसे यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। तो देखें आप लोग, होप सो समझ आ गया होगा आप लोगों को कि कैसे हम लोगों ने करना है। तो इसके बाद हम लोगों ने उसको एडजस्ट करना है यहाँ पे। देन हम उसे यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, उसका साइज़ देखते हैं कि थोड़ा ज़्यादा है तो उसे कम कर लेते हैं। साइज़ का एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन हम लोग उसको थोड़ा-सा एडजस्ट करते हैं, उसकी हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ पे जाके फ़ॉन्ट्स को ज़रा छोटा करते हैं, उसके मुताबिक देखते हैं कि कितना यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। तो हम लोगों ने उसके मुताबिक उसे वहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। देखिए बेसिकली क्या है, ये डिज़ाइन आपको बहुत ज़्यादा, अगर कोई भी कंपनी है तो वो अपना मतलब कोई ट्रैवल एजेंसी हो गई, कोई रेस्टोरेंट हो गया, हर कोई अपना इस तरह का बनाता लाज़मी है फ्लायर अपने, मतलब अपने आप को करने के लिए। अगर आप लोगों ने इस ये स्किल सीखना है ना तो इसके बाद आप बिज़नेस करना अपना। अब बिज़नेस में भी आपको क्या चाहिए, आपको अगर कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं उसमें भी आपको ये डिज़ाइन चाहिए, आपने बनाने होंगे। तो इसका आपको बहुत फ़ायदा होना है। देन हम लोगों ने इस इमेज को डाउनलोड कर देना है। मैंने आपको डाउनलोड का तरीका पहली वाली वीडियो में बताया हुआ है। तो सिंपली हम लोगों ने वैसे डाउनलोड करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आपके सब्सक्राइब से मुझे पता चलेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू।